स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए एग्ज़ाम क्रैकर नोट्स के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं और आपको पता ही है 10 मिनट में हम तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो पिछली एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए उन पर शुरू कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है और ऐसे करके हर सब्जेक्ट इसमें कवर किया जाएगा। देखिए ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया? तो रुद्र देवता ऋग्वेद में शिव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद में शिव के लिए क्या कहा गया है? तो देखिए शिव के लिए भव, सर्व, पशुपति और भूपति ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है ना, शिव के लिए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है ना, शिव लिंग पूजा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस में मिलता है? तो ध्यान रखें ये मिलता है तैत्तिरीय अरण्यक में। किस में मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक में, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? देखिए पाशुपत है, ये पशुपत की मिस्टेक भूलवश रह गया है, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है ना। इनके चार जो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की चार बताई गई हैं, संख्या 4 बताई गई है। एक पाशुपत है, एक कापालिक है, एक कालामुख है, एक लिंगायत है। तो इनमें सबसे पुराना कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय, ध्यान रखें। देखिए पाशुपत जो संप्रदाय है उसके संस्थापक लकुलिश कौन थे? लकुलिश थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय ये बार बार पूछा जाता है, तो ये मक्खलीपुत्र घोषाल, ठीक है ना, मक्खलीपुत्र घोषाल इसके क्या है जो संस्थापक हैं आजीवक संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में क्या कहा गया है? तो इन्हें कहा गया है महाव्रतधर। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। देखिए ये पूछे जाते हैं ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन। किस संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है? ध्यान रखें, जंगम लिंगायत को किसको कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की थी मत्स्येंद्र नाथ ने। किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, इनका निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखें, चोल शासक राजराज फर्स्ट। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखें, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखें, छांदोग्य उपनिषद, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। छांदोग्य उपनिषद में किसका जिक्र मिलता है? कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है। देखिए, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो वराह अवतार। कौन सा था? वराह अवतार गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार था। वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैतवाद, ध्यान रखें, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है ना, के आचार्य कौन थे? तो ये थे रामानुज। कौन थे? रामानुज थे, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद, ये द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्क। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये बताना है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है ना, कि आचार्य कौन थे शुद्धाद्वैतवाद के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुज, ठीक है ना। आपने ये बताना है कि रामानुज की कौन सी पुस्तक है, जो उनकी एक पुस्तक है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम मगध साम्राज्य पे आते हैं। देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था उनका संस्थापक था वीरभद्र, ध्यान रखें, वीरभद्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यंक वंश, जो मगध का हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? ये बैठा था 544 ईसा पूर्व, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये क्या था? 544 ईसा पूर्व। ये बौद्ध अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? तो इन्होंने जो भेजा था वो भेजा था राजवैद्य जीवक को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा था नागदशक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था?
नंदीवर्धन, ठीक है ना, नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, इसी को तो हरा के चंद्रगुप्त मौर्य शासन पे गद्दी पे बैठा था, ठीक है। देखिए घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना, ध्यान रखें। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। देखिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो ये इन्होंने कहा है सेंड्रोकोटस, क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है ना, इत्यादि नामों से जाना जाता है, जिनकी अर्थशास्त्र भी एक पुस्तक है, ठीक है। आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र की है, राजनीति की है, समाजशास्त्र की है, किसकी पुस्तक है आपको ये बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा था 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में ये बैठा था मौर्य वंश की गद्दी पर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था? इन्होंने, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? तो ध्यान रखें, इन्होंने ली थी भद्रबाहु से। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीस किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। आपने ये बताना कि मेगस्थनीस ने एक पुस्तक लिखी, काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें मौर्यकालीन संस्कृति का जिक्र है, समाज संस्कृति का, तो आपको बताना है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रवण बेलगोला, ठीक है ना, श्रवण बेलगोला में हुई थी। आपको ये बताना है कि श्रवण बेलगोला है कहाँ पे, ठीक है। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 298 ईसा पूर्व बिंदुसार बैठा था किसकी गद्दी पर? मगध की। देखिए अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? ये घाट नहीं, घात है, के नाम से कौन जाना जाता था? तो बिंदुसार जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बार बार पूछा जाता है, सीरियल नरेश एंटिकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो डाइमैकस, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमैकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक किस वर्ष मगध की राजगद्दी पर बैठा? 269 ईसा पूर्व। कब बैठा? 200, इसे ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, क्योंकि अशोक एक महान राजा था मौर्य वंश का, ठीक है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक। आपको ये बताना है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख के कहाँ स्थापित किए गए थे, ठीक है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है ये। अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना। इसके बाद अशोक ने धम्म को अपना लिया था, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि बौद्ध की धर्म की जो दीक्षा ली किस बौद्ध भिक्षु से ली थी अशोक ने? तो ये ली थी उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने कहाँ पर जो आजीवकों के रहने के लिए क्या एक स्थापना की थी? किसके स्थापना की थी? 4 गुफाओं की। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, बराबर की पहाड़ियों पर। आपको ये बताना है कि इन पहाड़ियों का नाम क्या था? 4 गुफाओं का इनका नाम क्या था? इन 4 गुफाओं का नाम, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें श्रीलंका भेजा? अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, ठीक है ना। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो ये अशोक ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की किस लिपि का प्रयोग किया अशोक ने? अशोक ने अलग अलग शिलालेखों का प्रयोग किया, ब्राह्मी, खरोष्ट्री, ग्रीक, अरमाइक है ये, ठीक है ना, अरमाइक। इन चारों लिपियों का इस्तेमाल किया। आपने ये बताना है
कि अशोक के ग्रीक और एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले हैं, किस क्षेत्र से मिले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में किसने की, तो ये की थी डिफेंथेलर ने। किसने की थी, डिफेंथेलर ने की थी। ये ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुई 1837 में, ये बार बार पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, जिसने लिपि को पढ़ पाया। अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है, 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है ना। तो ये 50 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। और इसको आपको क्वेश्चन भी जो पूछेंगे उनके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, और लगातार इसे शेयर भी करती रहिएगा।